देखिए समुच्चय संकेतन के बाद समुच्चय निरूपण आता है। तो समुच्चय निरूपण अर्थात रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे करते हैं, समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं। समुच्चय निरूपण की मुख्य दो विधियां हैं। समुच्चय निरूपण की मुख्य दो विधियां हैं। एक विधि और है, वो भी मैं साथ ही बताता चलूंगा। मुख्य दो विधियां जैसे कि मैंने लिख लिया। पहला नंबर एक है तालिका या रोस्टर विधि, इंग्लिश बोलते हैं टेबुलर और रोस्टर मेथड। सेकेंड वर्ड गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले देखेंगे तालिका या रोस्टर विधि। ये क्या कैसी विधि होती है, इस विधि में समुच्चय निरूपण कैसे करते हैं। देखिए इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के भीतर लेकर समुच्चय का निरूपण करते हैं और एक अवयव को दूसरे अवयव से अलग करने के लिए बीच में अर्धविराम अर्थात कॉमा का चिन्ह लगाते हैं। तालिका या रोस्टर विधि समुच्चय निर्माण समुच्चय निरूपण की सबसे आसान विधि है। एग्जाम्पल देखेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, कोई सेट हमने ए मान लिया जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। अगर ऐसे लिखा हुआ है कोई सेट तो उसको बोलेंगे शब्दों में, ना तो ये तालिका विधि में है ना ही ये गुण विधि में है। इसलिए जैसे कि बताया था कि मुख्य तो दो विधियां हैं, तो ये दोनों विधियां मुख्य है और ये अदर में आती है, यानी शब्दों में लिखा हुआ है। यानी एक विधि ये भी है कि समुच्चय को शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का सेट है। इसे तालिका या रोस्टर विधि में लिखना है तो तालिका या रोस्टर में लिखने के लिए क्या करते हैं, उस समुच्चय के अवयवों को सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के भीतर लिख देते हैं और एक अवयव को दूसरे अवयव से अलग करने के लिए उनके बीच में कॉमा लगा देते हैं। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये इन 5 स्वरों को हमने क्या किया, मझले ब्रैकेट के भीतर लिख दिया है और इनके बीच में कॉमा का चिन्ह लगा दिया है। यही आपका तालिका या रोस्टर विधि में इस सेट का निरूपण हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई सेट बी मान लिया जो कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ये शब्दों में लिखा हुआ है। इसके प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई कि 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय या फिर 100 से कम या 100 से ज्यादा, 1000, कोई मतलब सीमा नहीं दी है। तो ऐसे में क्या होगा, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सभी इस सेट के अवयव होंगे। इसलिए क्या होंगे, मध्य ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एंड सो ऑन, और सबको अलग करने के लिए बीच में कॉमा लगा देंगे। तो ये प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय की तालिका विधि या रोस्टर विधि में निरूपित कर दिया हमने इस सेट को। एक और एग्जांपल लेते हैं। सी एग्जांपल देखिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी से भी ना विभाजित हो। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2 से स्टार्ट होगी, 2 3 5 7 11, 1 2 3 4 5। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, तो ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं, 2 3 5 7 11। ये इस सेट के अवयव है। इन अवयवों को मध्य ब्रैकेट के भीतर लिखकर हमने इनके बीच में कॉमा लगा दिया। तो ये इस सेट सी का जो कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, इसका तालिका विधि में निरूपण हो गया। तो आपने देखा कि तालिका विधि बहुत ही आसान विधि है। जिस सेट को तालिका या रोस्टर विधि में लिखना हो उसके सभी अवयवों को मध्य ब्रैकेट के भीतर कॉमा लगाकर लिख देते हैं। ठीक है, दूसरी विधि देखते हैं, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में यदि कोई समुच्चय ऐसा हो कि उसके सभी अवयवों में कोई विशेष गुणधर्म हो, हर सेट में कोई ना कोई विशेष गुणधर्म होता है, तो मझले कोष्ठक में उस गुणधर्म का वर्णन करके समुच्चय को प्रकट करते हैं। कोई विशेष क्या देखा कि उसके सभी अवयवों में कोई विशेष गुणधर्म हो, कोई विशेष गुणधर्म। जैसे इस सेट में देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। इसमें इस सेट का विशेष गुणधर्म क्या है, इसके जो अवयव है उसमें विशेष गुणधर्म क्या है, इसके जितने भी अवयव होंगे वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होंगे। इस विशेष गुणधर्म की बात अगला लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये जो सेट है इसके जितने भी अवयव होंगे वो सब के सब क्या होंगे, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, इस समुच्चय का विशेष गुण क्या है, विशेष गुणधर्म क्या है, विशेष गुणधर्म बोले या विशेष गुण बोले, क्या गुणधर्म है कि इसका जो भी अवयव होगा वो अभाज्य संख्या होगा।
तो जिस विशेष गुणधर्म की बात हुई ना, तो वो यही अब विशेष गुणधर्म होता है, और ये सभी सेट में होगा। जो सेट होगा उसमें एक सभी अवयवों में एक विशेष गुणधर्म अवश्य होगा। तो ऐसे सेट को गुण विधि या समुच्चय निर्माण में लिखने के लिए क्या करते हैं, मझले कोष्ठक में उस गुणधर्म का वर्णन करके समुच्चय को प्रकट करते हैं। गुणधर्म का वर्णन करके, इस शब्द को हमें समझना है, और इस समझने के लिए हमें एक उदाहरण लेना होगा। तो एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण नया नहीं लेंगे हम लोग, उदाहरण हम लोग ये ले लेते हैं। तालिका विधि में ये लिखा हुआ है, तो तालिका विधि को हमें गुण विधि में लिखना है। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कोई क्वेश्चन होगा जो तालिका विधि में लिखा होगा और रोस्टेड गुण विधि में लिखने को बोलेगा, या फिर गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में लिखा होगा तो उसे तालिका विधि में लिखने को बोलेगा। तो हम लोग इसकी प्रैक्टिस यहीं से कर लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें से तीन में से कोई भी ले लेते हैं। पहले लेते हैं इन तीनों एग्जाम्पल्स को गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में हम लिंक को तीनों को कर लेंगे। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, हम शब्दों वाला नहीं लेंगे, तालिका विधि लेंगे। ए ई आई ओ यू, यहां नोट कर लिया, नोट ना भी करते, ठीक है। देखिए इसको हमें लिखना है गुण विधि में। गुण विधि में या समुच्चय निर्माण विधि में। तो गुण विधि में ये कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन लिखी हुई, लेकिन डेफिनेशन से उतना स्पष्ट आप नहीं समझ पाएंगे जितना एक एग्जाम्पल करेंगे, इससे आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिए ये इस सेट में सबसे पहले में क्या देखना होगा, जो भी हमें सेट दिया रहेगा, ये दिया है तालिका, ये तालिका विधि में दिया गया है ना, तालिका या रोस्टर विधि में। तो तालिका विधि में हमको दिया गया है और गुण विधि में लिखना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस सेट में विशेष गुणधर्म देखना है कौन सा है। तो ए ई आई ओ यू, इन सभी अवयवों में क्या विशेषता है, क्या विशेष गुण मिल रहा है कि ये सब के सब अवयव क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। ठीक है, तो विशेष गुणधर्म जान लेंगे हम, उसके बाद कैसे इसको लिखेंगे, मध्य वक्र का यूज करना है। ठीक है, मध्य वक्र स्टार्ट कर दिया हमने, कैसे लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक एलिमेंट ले लेते हैं कि x कोई एलिमेंट इसमें है, x एलिमेंट इसमें है, और फिर इसके गुण को बताते हैं कि इसमें गुण क्या है। x कोलन का निशान लगाएंगे, कोलन का निशान बोल रहे हैं, लेकिन इसको यहां पे कोलन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सच दैट। इसकी जगह पे एक और साइन यूज करते हैं, ये भी इसी के इक्विवेलेंट है। ये कोलन का निशान है, या ये सीधी लाइन खींचेंगे, एक वर्टिकल लाइन, ये भी इसी का काम है। इसको बोलेंगे सच दैट, या इस प्रकार है, इस प्रकार है कि x सच दैट x इस प्रकार का है कि x एक क्या है, x एक स्वर है, x एक स्वर है। देखिए जैसे कि डेफिनेशन में हम लोगों को बताया गया था, डेफिनेशन में क्या बताया गया कि कोई विशेष गुणधर्म हो, तो इसमें विशेष गुणधर्म क्या है कि इसका प्रत्येक अवयव क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। x एक स्वर है, ये ना लिख के x एक अंग्रेजी, क्योंकि स्वर हिंदी में है, हिंदी वर्णमाला का है कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्लियर नहीं है, स्पष्ट लिखना होगा। x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ये अब सही हुआ। x सच दैट x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, या x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे इस सेट को, ये तालिका विधि में था, इसको हमने गुण विधि में लिखा है। इसको लिखने का बस एक ही तरीका है, लेकिन
इसमें समझना होगा। अभी दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, अन्य एग्जाम्पल्स को हम लेके भी देखेंगे कि उसमें गुण विधि में लिखने के तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन को, एक ही सेट को 2 विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी, 10, 20 विद्यार्थी लिखें गुण विधि में या समुच्चय निर्माण विधि में, तो हो सकता है कि उनके आंसर असमान हो, परंतु सही होंगे लेकिन असमान हो सकते हैं। ऐसा क्यों होगा, एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ये ले रहे हैं, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो दूसरा ही ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ये देख रहे हैं ये किस विधि में है, तालिका। तालिका विधि में है और इसे हमें गुण विधि में लिखना है। गुण विधि में लिखना है। कैसे लिखेंगे गुण विधि में? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुण पता करेंगे कौन सा है, इसमें कौन सा विशेष गुण है, विशेष गुणधर्म है, ये पता करिए। तो हम देख रहे हैं ये जितने भी अवयव हैं इस सेट के, ये पॉजिटिव नंबर है, ऐसे बोल सकते हैं, यानी धन पूर्णांक है, या फिर ये नेचुरल नंबर भी है। तो इसमें 2 गुणधर्म मिल रहे हैं, तो 2 गुणधर्म के आधार पे इसके 2 आंसर हो सकते हैं। जैसे पहला क्या हो जाएगा, अब जैसे कि देख ही लिया है, हर बार क्या करेंगे, यही काम करेंगे, x कोई एक अवयव ले लेंगे और जो गुणधर्म है उसका बता देंगे, इसका ये गुणधर्म है x सच दैट, यहां पे हम सच दैट के लिए लाइन खींच देते हैं, वर्टिकल लाइन, x सच दैट x एक प्राकृत या प्राकृतिक संख्या है। ये बोलिए, यहां पे आप स्वयं जांच कर सकते हैं कि आपका सही है या नहीं सही है। कैसे जांच कर सकते हैं, यदि आपको यही गुण विधि में लिखा हो और इसको रफ कर दिया जाए, तो आप इसको फिर से तालिका विधि में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर इसे फिर से तालिका विधि में लिखेंगे तो फिर से इसको तालिका विधि में लिखना है, इसको फिर से तालिका विधि में लिखें तो जो अवयव आएंगे वो यही आएंगे। देखते हैं, x क्या है, x एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5, और इसमें कोई लिमिट दी नहीं है कि यहाँ 100 तक या 1000 तक, तो क्या होगा एंड सो ऑन। तो देखिए ये गुण विधि में था, इसी को हमने तालिका में लिखा, तो ये और ये सेम है। यानी अगर आपका सही होगा तो इसको रिवर्स आप करेंगे, गुण विधि से तालिका में करेंगे तो आपके अवयव वही आएंगे जो दिए हुए थे। एक एग्जाम्पल और, हाँ इसको और देखिए, दूसरा तरीका भी है गुण विधि में लिखने का, दूसरा भी तरीका है, या इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, x सच दैट, ये इसके आधार पे दूसरा मेथड नहीं बन रहा है तो हमने ऐसे कर दिया। यहां पे देखिए गुण के आधार पे इसको दूसरा तरीका हो जाएगा, x एक धन पूर्णांक है, x एक धन पूर्णांक है, ठीक है। तो इसको हमने x एक प्राकृत संख्या है ये भी लिख सकते हैं, x एक धन पूर्णांक है ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 100 होता तो यहाँ पे ये दूसरा बन सकता था। देख लेते हैं एग्जाम्पल, देख लेते हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं, तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या है, c इज इक्वल टू, ये तालिका में दीजिएगा 2 3 5 7, ये लिखा है तालिका में, तालिका में, इसे हमें लिखना है गुण विधि में।
तो गुणविद में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस तालिका विद में जो अवयव दिए, इन सभी अवयव में विशेष गुण होगा और वो क्या होगा, कॉमन होगा। सभी अवयव में एक ही विशेष गुण होना चाहिए। उस गुणधर्म को पहले देखिए कौन सा है। तो ये सब के सब नेचुरल नंबर तो है, लेकिन एक तरफ से नेचुरल नंबर नहीं, धन पूर्णांक भी है। ये अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है। और कितनी अभाज्य संख्या है, डॉट डॉट नहीं लगा है, लिमिटेशन है, बस 11 तक है, यानी 12 से छोटी या फिर 11 तक। तो इसमें विशेष गुण क्या हुआ, ये अभाज्य संख्या है और ये 11 के बराबर या उससे छोटी है। तो इसको गुणविद में क्या लिखेंगे, x such that ऐसे लिखो या फिर कोलन लगाइए या फिर लाइन खींचे, x such that x एक अभाज्य संख्या है। x एक अभाज्य संख्या है। यहां पे देखिए क्या था, ये प्राकृत संख्या थी और ये डॉट डॉट थी, इसकी कोई लिमिट नहीं थी। टोटल जितनी भी प्राकृत संख्या होती सबकी सब थी, इसलिए क्या लिख दिया, x such that x एक प्राकृत संख्या है और ये कंप्लीट हो गया। लेकिन जहां पे कंप्लीट नहीं हुआ है, ये x अभाज्य संख्या अगर इतना लिख के छोड़ देंगे तो इसके अवयव क्या होंगे, 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट सारी अभाज्य संख्याएं इसमें आ जाएंगी यदि इतना लिखा छोड़ देंगे। यानी कि ये जो तालिका विधि था और ये जो हमने लिखा, इससे जो तालिका विधि बन रही है वो दूसरी बन रही। इसका मतलब ये अभी कंप्लीट आंसर नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, इसके लिए हमको विशेष गुण तो लिख दिया। अब इसमें कुछ कंडीशन भी है कि ये 11 से छोटी या 11 के बराबर है। तो इसमें क्या लिख देंगे, तथा x लेस और इक्वल टू 11। और भी इधर भी क्या है, 2 से लेके जाओ, 2 x जो है वो 2 से बड़ी या उसके बराबर है और 11 से छोटी या 11 के बराबर है। ये कंप्लीट आंसर इसका होगा। तो इस टाइप से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने को होंगे, जिसमें लिमिट दी होगी तो लिमिट भी लिखनी होगी। और एक साइड के जब सवाल लगाएंगे तो उससे हमारी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। इतना नोट कर लीजिए, फिर सारे लगाते हैं। आइए हम लोग प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन हम कर देंगे और बाकी के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा टेबल से। और जो क्वेश्चन फंसेंगे वो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग कैसे पूछेंगे, जिसको भी जो कोई क्वेश्चन पूछना होगा वो कमेंट करके पूछ सकता है या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन डाल दो तो उसका सॉल्यूशन हम भेज देंगे आपको, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आपकी 1.1 एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का 1-2 पार्ट हम कर देंगे और उसी के आधार पे आप लोग शेष एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन फंसेंगे वो आप लोग पूछिएगा, या तो व्हाट्सएप नंबर से पूछिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला क्वेश्चन है, जेड अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। देखिए एक चीज समझिए फिर से, क्या है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय, यानी आपको पता होना चाहिए कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा है समुच्चय किसे कहते हैं, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह, संग्रह या ढेर को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं, सुपरिभाषित
का अर्थ हमने क्या बताया था, सुनिश्चित और सुस्पष्ट। सुनिश्चित का अर्थ क्या होता है कि अमुक अवयव उस सेट में है अथवा नहीं। स्पष्ट का मतलब क्या है, कोई भी अवयव उस सेट में दो या दो से अधिक बार ना आया हो। तो देखिए जैसे पहला क्या है क्वेश्चन, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जेड अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने कौन है, जेड अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने क्या है, जनवरी, जून तथा जुलाई। यानी जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो इसके अवयव क्या होंगे, जनवरी, जून तथा जुलाई। यानी इसके अवयव सुनिश्चित हैं और सुस्पष्ट है। अतः यह संग्रह समुच्चय है। ठीक है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। औचित्य क्या है, यही है, ये रीजन है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने हमारे पास हैं, जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, अतः यह संग्रह समुच्चय होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के अनेक लेखकों के नाम आपको पता होंगे, कबीरदास, तुलसीदास, गद्य में दीजिए द्विवेदी जी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। लेकिन इसमें अधिक प्रतिभाशाली कौन है, मुंशी प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है या अन्य कोई कवि, ये हम स्पष्ट नहीं बता सकते हैं। अर्थात भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सुनिश्चित नहीं है या सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह संग्रह समुच्चय नहीं है। हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें कौन लेखक का नाम आएगा, अधिक प्रतिभाशाली कौन है। जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि किसी कक्षा के सभी अच्छे छात्रों का संग्रह या समुच्चय, तो हम नहीं बताते कि किस कक्षा में कौन सा छात्र अच्छा है या नहीं अच्छा है। उसी प्रकार सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन है ये नहीं कह सकता। अतः ये संग्रह, ये समुच्चय, ये समूह संग्रह जो है समुच्चय नहीं है। ये पहले क्वेश्चन के हमने 2 पार्ट कर दिए। इसके अलावा तीसरा पार्ट है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कौन होंगे, सचिन होंगे, कौन होंगे, नहीं कहा जाता। अतः ये भी समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये समुच्चय होगा, क्योंकि कक्षा के सभी बालक इसके अवयव होंगे। इसी प्रकार 5वां है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ये भी समुच्चय है, क्योंकि 100 से कम सभी प्राकृत संख्या 1 से लेकर 99 तक इसके अवयव होंगे। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, इनके भी उपन्यास लिमिटेड है, तो ये भी एक समुच्चय है।
7 नंबर सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, ये भी समुच्चय होगा। 2 4 6 8 10 ऐसे अनंत तक लिखते चले जाएंगे। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी सुनिश्चित है, प्रश्नों की कोई संख्या होगी निश्चित, काउंट कर सकते हैं, यानी ये भी समुच्चय है। 9 नंबर विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन है, इसके बारे में नहीं कहा जाता, अर्थात ये संग्रह सुनिश्चित सुपरिभाषित नहीं है, अतः ये संग्रह समुच्चय नहीं। तो पहले क्वेश्चन के 9 पार्ट है, मैंने 2 पार्ट कर दिए, बाकी के शेष आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, मैं नोट कर लिया। मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 है, तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक भरिए। तो ये हमने प्रतीक आपको बताया था, ये कब लगाते हैं, जैसे x a में है तो x बिलोंग्स टू a लगाएंगे, और अगर x a में नहीं है तो इसके लिए ये लगाएंगे। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख के हम लोग काम करेंगे। a में क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 5 a में है, यस 5 है, इसका मतलब इसमें ये साइन फिल कर देंगे। 8 इसमें है, नहीं है, तो इसमें ये लगा देंगे साइन, ये प्रतीक आएगा। 0 इसमें 0 नहीं है, इसलिए इसमें ये प्रतीक ना होके ये लगाएंगे। इसी प्रकार से शेष आप लोग कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अभी हमने जो लास्ट में किया था, समुच्चय निरूपण की 2 विधियां पढ़ी थी, तालिका विधि और रोस्टर विधि में, तो उस पे हमने बताया था कि यदि गुण विधि में लिखा होगा तो रोस्टर विधि में लिखना होगा, और यदि रोस्टर विधि में लिखा होगा, जैसे कि इसमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये तालिका विधि में लिखा हुआ है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, और ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, इसको तालिका विधि में लिखना है। ठीक है, तो ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है, a is equal to x such that x एक पूर्णांक है और x -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। यहाँ पे x एक पूर्णांक है, तो देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, तो रोस्टर रूप में क्या करते हैं, उस समुच्चय के सभी अवयवों को मझले ब्रैकेट में लिखकर उनके बीच कॉमा लगा देते हैं। तो इसके अवयव क्या होंगे, x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या होते हैं, -0 सहित धन और ऋण पूर्णांक, जो ऋण संख्या है वो सब पूर्णांक है। लेकिन हमें क्या करना है, इस कंडीशन का भी यूज करना है, जो पूर्णांक इनके बीच में आएंगे, इसका मतलब है कि -3 से बड़ी, इसके नीचे ये साइन नहीं है, अगर ये साइन होगा तो -3 भी लेते हैं, बट ये नहीं है, तो -3 से बड़ा लेंगे और 7 से छोटा। तो क्या अवयव हो सकते हैं इसके लिए, -3 से बड़ा क्या होगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेंगे, क्योंकि 7 से छोटा चाहिए। अगर यहाँ ये साइन होता तो 7 भी ले लेते, बट यहाँ पे लेस देन का साइन है, तो 7 से लेस ही होना चाहिए, तो 6। ये आपका सिंपल सा रोस्टर रूप में हो गया। ठीक है, यानी क्या करना है आपको, ये गुण, इसमें जो गुण है उसको पहचान लीजिए, और फिर कहां तक नंबर आएंगे वो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको लिख देना है। नीचे एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, सी थर्ड क्वेश्चन है, सी कोई सेट है, x सच दैट 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। यानी इसको भी रोस्टर रूप में लिखना है, तो क्या हो जाएगा ये रोस्टर रूप में, x सच दैट x क्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, यानी जो संख्याएं होंगी सिर्फ एक एक अंकों की हैं, इसमें 2-2 अंकों की संख्याएं होंगी, और इनका योगफल क्या हो 8 हो, 2 अंकों की इनका योगफल 8 हो। तो देखिए क्या होगा, 10 से स्टार्ट होगी और 99 तक जाएंगे, तो 11 में अगर हम देखेंगे तो 11 का योगफल क्या होगा, 1 + 1 2 होगा, तो 11 ही लेंगे। इसी प्रकार से 12 1 + 2 3 होगा, नहीं लेंगे, 13 1 + 3 4 14 1 + 4 5, इसी प्रकार से 15, इधर दिखेगा नहीं, यहाँ पर देखो 15 1 + 5 6 16 1 + 6
7 17 1 + 7 = 8 ये लेना है, यानी 17 हो जाएगा पहला नंबर। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते जाइए, इसी प्रकार से आप सोचिए और क्या होगा। इधर 2 कर लो, इधर 1 कम कर दो, 26 हो जाएगा, इधर 1 बढ़ा लो, 3 इधर कम कर दो, 35 इधर 4 इधर भी 4 इधर 5 इधर 3 इधर 6 इधर 2। एक तरीका है ना, इधर 1 17 मिल गई आपको। अब इधर से 1 इधर बढ़ाते जाओ, 7 से 1 इधर गया 2 इधर 6 बचा, फिर 6 में 6 गया 3 और ये 5। ऐसे आपको कोई संख्या बीच में छूटेगी नहीं। 62 इसको एक और इधर ले आओ 71। ठीक है, इसके अलावा अन्य कोई संख्या नहीं होगी। इसका आंसर मैच कर लिया जाए 1.1 का थर्ड। 1.1 का थर्ड 17 26 35 44 53 62 71 और एक देखिए क्या होगी 80। 80 भी 2 अंकों की, 80 2 अंकों की जो है संख्या है और इसकी योगफल भी 8 होगा। ये मिस हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो हमने समुच्चय की परिभाषा में पढ़ा था। समुच्चय सुपरिभाषित समूह, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह। सुपरिभाषित का मतलब सुनिश्चित और सुस्पष्ट। तो यहाँ पर सुनिश्चित है कि ट्रिग्नोमेट्री इसमें कुछ लिमिटेड अक्षर हैं, सुनिश्चित है कि यही इसके अवयव होंगे। लेकिन सुस्पष्ट का मतलब क्या है, जैसे टी 2 बार है तो टी 1 बार होना चाहिए, आर 2 बार है तो 2 या 2 से अधिक बार में 1 ही बार होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय क्या होगा, टी को 1 बार लिख दीजिए कॉमा लगाते हुए, आर 1 बार, आई 1 बार, जी ओ एन, ओ 2 बार है 1 ही बार लिखिए, एम ई आर हो गया, वाई टी आर आई जी ओ एन ओ हो गया, एम ई टी भी हो गया, आर भी हो गया और ये वाई, ये आपका सेट हो गया। इसमें एक अवयव एक ही बार आया है, यानी सुस्पष्ट अवयव है। और सुनिश्चित अवयव, सुनिश्चित क्या है, कोई भी अवयव इसमें लीजिए वो ट्रिग्नोमेट्री का एक लेटर होगा। ओके, इसके शेष क्वेश्चन आप स्वयं करिएगा। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन में लिया है a = 3 6 9 12। तो इसको हमें लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना होगा, इन एलिमेंट्स में एक विशेष गुण पता करना होगा। कौन सा है, 3 दूना 6 3 3 9, यानी ये क्या है, 3 का गुणज है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें बता देते हैं कि x ऐसा अवयव है जो 3 का गुणज है, अर्थात इसको लिख दीजिए x = 3n, जहां n क्या है, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है और क्या है, x का n का मान जो है अनलिमिटेड नहीं है कि देखते जाएंगे, इसकी कुछ लिमिटेशन है। n का मान कहां तक रखना है, 4 तक, 1 से लेकर, यानी x की वैल्यू 1 के इक्वल या बड़ी और 4 से छोटी या इसके बराबर होनी चाहिए। 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, 2 रखेंगे 3 दूना 6, 3 रखेंगे 3 3 9, 4 रखेंगे तो 4 3 12, आगे नहीं रखना है। ठीक है, तो ये समुच्चय निर्माण में आपको सबसे पहले क्या करना रहता है, इसमें विशेष गुण देख लीजिए और फिर उसका वर्णन करते हुए लिख देते हैं। इसमें देखिए इसको भी हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, x such that x लिख दिया। अब आगे देखिए 2 4 8
ये क्या आपको इसमें कौन सा गुण है, दो दो गुणा तो हो नहीं रहा है, हाँ गुणा तो हो रहा है, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, नो। अगर यानी कि 1 हुआ तो 2 दूना 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 रखेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, और 3 रखेंगे 2 3 6 आएगा, यानी ये नहीं है, यानी ये क्या है, पावर में जाएगा, 2 की पावर है, 1 पावर तो 2 एकम 2, 2 पावर 2 गुना 4, 3 पावर तो 8 आएगा, 4 पावर 16, और ये कहां तक रखेंगे, बस 5 तक रखेंगे। तो यानी यहां पे जहां यानी इस फंक्शन को के आधार पे लिखा हुआ है, तो ये इसमें गुण है, x इक्वल टू 2n, इस प्रकार से, जहां n क्या है, n आपका एक प्राकृत संख्या है, और n की वैल्यू जो होगी वो कहां से कहां तक है, 5 तक है, या 5 से छोटी, और स्टार्ट कहां से है, 1 से स्टार्ट है, 1 से बड़ी या 1 के बराबर, ठीक है। इसको आपको ध्यान से समझना है। समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर विधि तालिका विधि में लिखना आसान है, और तालिका विधि से समुच्चय निर्माण रूप में लिखने में थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या गुण आपको दिख रहा है, इसमें जो हमने यहाँ पे किया था 2n वो यहाँ पे दिख रहा है, यानी 2 एकम 2 2 गुना 4 2 3 6 x इक्वल टू 2n, ये आपको फंक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, यानी क्या गुण है, x सच दैट, इसके लाइन लिख दीजिए यहाँ पे, x इक्वल टू 2n, जहां n क्या है आपका एक नेचुरल नंबर है, और n का जो मान है वो इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी यहां पे हमको लिमिट नहीं दिखानी है, 1 2 3 4 रखते जाएंगे और वैल्यू मिलती जाएगी। क्वेश्चन सही नहीं था, या 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, डॉट लगा हुआ, यानी इसके अनलिमिटेड वैल्यू होंगी, यानी बस n नेचुरल नंबर है और आगे इसकी लिमिट नहीं है, एंड सो ऑन। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों या सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी ये गुण विधि में आपको दिख रहा है, इसके अवयव हमें लिखने हैं, यानी इसको रोस्टर विधि में लिखना है, यानी सूचीबद्ध करने का मतलब है रोस्टर विधि या तालिका विधि में इसको लिखना है। तो सूचीबद्ध रूप में क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, x सब्सट्रैक्ट x एक विषम प्राकृत संख्या है, और इसकी लिमिट नहीं, x एक विषम प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, लेकिन उसमें कौन से लेनी, विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 3 5 7 9, कोई लिमिटेशन नहीं है, डॉट डॉट। सेकंड क्वेश्चन एक और देख लीजिए, इसमें क्या x सच दैट x एक पूर्णांक है, पूर्णांक हम लोग जानते हैं माइनस और प्लस और जीरो से संख्याएं पूर्णांक होती हैं, लेकिन ये क्या है, ये आपकी दोनों संख्याएं क्या दिख रही है, परिमेय संख्याएं हैं, ये हमको नहीं लेनी है, हमको लेना पूर्णांक, इनके बीच में लेने हैं। यहाँ पे लिमिट दी है, यहाँ पे लिमिट नहीं दी थी तो हमने डॉलर लगा दिया, यहाँ पे लिमिट इसके बीच के कुछ यहाँ निश्चित मान होंगे, यहाँ पे निश्चित मान है, अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ऐसे समुच्चय को क्या बोलते हैं, परिमित अपरिमित के रूप में हम लोग अगले 1.2 एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेशन नहीं थी तो ऐसे कर दिया, यहाँ पे लिमिटेशन है, यहाँ पे अगर क्या होंगे देखिए, इसको अगर सही से लिखें तो ये -1/2 से बाद में 0, फिर 1 2 3 4, और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है 2 चौकू 8 1/2, यानी 4 से 1/2, यानी ये आपके पूर्णांक हो जाएंगे, है ना। तो इसके बीच के पूर्णांक क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 एंड 4। 4 जो है ना 9/2 से छोटा है, क्योंकि इसकी वैल्यू है 4 से 1/2, यानी ये 4 तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, f(x) अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, इसके लिए स्पेस नहीं छूटा है।
सही मिलान कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, एफ क्या है, एक्स सच दैट, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। कॉन्सोनेंट यानी यहाँ पे वायबल की बात करनी ही नहीं है। कॉन्सोनेंट है वो भी कैसे, जो के से पहले आते हैं, यानी एक्स एक ऐसा अवयव है जो अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है और के से पहले आता है। तो के से पहले आने वाले जितने भी व्यंजन हैं वो सब लिख देने हैं। ए आपका स्वर हो गया, बी सी डी ई लिखेंगे, एफ जी एच आई छोड़ दीजिए, जे के से पहले नहीं, के को नहीं लेना है, ठीक है। तो ए छोड़ दिया, बी सी डी ई छोड़ दिया, एफ जी एच आई छोड़ दिया, जे, फिर के लेना नहीं, ये आपके इस सेट के अवयव हो जाएंगे, बी सी डी एफ जी एच जे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इसके जो शेष पार्ट है ढंग से करिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, सही मिलान कीजिए। देखिए एक 4 ऑप्शन इधर है, 4 ऑप्शन ये, इसमें से जैसे 1 2 3 6, इसको ये आपके रोस्टर विधि में लिखे हुए हैं और ये गुण विधि में। सबसे पहले आप क्या करिए, एक एक सेट को देखिए और इसके मन में ही या फिर कहीं नोट कर लीजिए, मन में ही इसके एलिमेंट निकालिए, इसको रोस्टर विधि में लिखिए, फिर जो रोस्टर विधि में लिखेंगे उससे इधर मैच करेंगे, उसी से मैचिंग करेंगे सही से। जैसे इसको देखिए, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, यहाँ पे लिमिटेशन नहीं दी है। अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, या इसके मतलब क्या है, अभाज्य संख्या है जो 6 को काटे भी तो कौन कौन से अवयव हो जाएंगे इसके अवयव, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो ऐसा कोई इधर है, पहले ये 1 2 3 6, ये तो इसी से मैच हो जाएगा। नो, देखिए ये यहाँ पे अभाज्य कह रहा है ना, तो यहाँ पे 1 नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा, यानी 2 3 होगा। अभाज्य संख्या 2 3 होगा, तो 2 3 इधर कौन सा है, ये है, यानी पहला वाला इससे मिल जाएगा, ठीक। बी, x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। x सच दैट x संख्या 10 से कम है और विषम प्राकृत संख्या, यानी पॉजिटिव नंबर है ना, 10 से कम हो विषम, तो इसके अवयव क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7 9, ऐसा कोई है, 1 3 5 7 9, यानी कि ये इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी देखिए, x x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है, इसके जो एलिमेंट होंगे 1 2 3 एंड 6, ये आपका पहले से मैच करेगा, सी। अब लास्ट वाला बचा है तो उस पर सोचना ही नहीं है, देख लीजिए ये क्या है, x मैथमेटिक्स सब का एक अक्षर, तो मैथमेटिक्स के एक एक लेटर्स को लिख देंगे तो ये आपका तालिका में भी लिख जाएगा, इसलिए इसकी मैचिंग इससे करा देंगे। तो इस प्रकार से 1.1 एक्सरसाइज हमने आपको सॉल्व करवा दी है। जो शेष क्वेश्चन छूटे हैं उनको आप अपने मन से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन फंसेंगे उनको आप इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप 1.1 एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग 1.2 एक्सरसाइज की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये नोट कर लीजिए।